फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी की। टाटा पावर के शेयर में आज जबरदस्त गिरावट हुई, करीब 5% के ऊपर गिरावट हुई। लेकिन क्या इस गिरावट से हमें डरना चाहिए या फिर इसको इन्वेस्टमेंट का मौका समझना चाहिए? जिस तरह से स्टॉक फिर नीचे आया है, क्या यहाँ पे एंट्री बनती है? क्या और गिरावट होने वाली है? तो फ्रेंड्स, टाटा पावर से रिलेटेड जो भी आपका डाउट्स है वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिटेल रिपोर्ट आपको सामने निकल के आएगी। किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेटेस्ट कौन कौन इसमें निवेश कर रहा है, जिससे आपको भी हिम्मत जगेगी कि इसमें हम निवेश कर सके। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। इसमें बहुत सारी जानकारी आपके काम की है अगर आप टाटा पावर में निवेश करना चाहते हैं या फिर आप कर चुके हैं। फ्रेंड्स, यह स्टॉक एक ऐसा है जो आने वाले समय में बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, लेकिन इस समय बाजार की दिशा समझ में नहीं आ रही है। सेंसेक्स 60,000 से फिर नीचे आ चुका है। क्या बाजार में बड़ा करेक्शन आने वाला है? और अगर करेक्शन आएगा तो हर शेयर गिरेंगे, तो ऐसे में तो टाटा पावर भी गिरेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या वेट करना चाहिए? तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। पूरा वीडियो देखें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 250 पर, हाई बनाई 252 की, लो है 232 का और एंड में 237 पर करीब 5.16% डाउन पर क्लोजिंग दी है। काफ़ी बड़ी गिरावट थी और गिरावट होगी, उसके पीछे वजह है बहुत बड़ी तेजी। पिछले दिनों स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और अब लोग प्रॉफिट बुक अपना कर रहे हैं। अगर हम बात करें बीएससी की तो 94,89,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 24,07,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 25.37%। अगर हम बात एनएससी की करें तो 8,20,52,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,98,73,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 24.22% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। आज फिर से 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। यहाँ पे लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी किया, लेकिन जो बड़े बड़े फंड हाउस है उनका निवेश बना हुआ है, न कि उन्होंने अपना होल्डिंग कम किया। इतनी प्रॉफिट के बावजूद भी अभी भी वो बने हुए। सितंबर के जो आंकड़े हैं, उसके बाद में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, उसमें भी उनकी होल्डिंग बढ़ी हुई है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने नया निवेश बनाया है। जो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है आप देखोगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी। तो उसको आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। बाजार में जो गिरावट है उसके पीछे वजह है कि आज सेंसेक्स में बड़ी गिरावट हो गई। 300 पॉइंट के ऊपर गिरावट हुई है और सेंसेक्स फिर से 60,000 के अंदर आ गया और वहाँ से एक थोड़ा सा पैनिक माहौल बन चुका है। तो करेक्शन आ भी सकता है। तो निवेश के लिए फिलहाल आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा सा अभी इसमें और गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन फिर इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो डरे नहीं, कभी भी कर ले। ये स्टॉक तो प्योर गोल्ड है। आने वाले समय में ये 1000 जाने वाला है। बिल्कुल 3 ईयर से लेके 5 ईयर का हमने जो टारगेट दिया है वो उस समय में आराम से आएगा। बिल्कुल निवेश कर ले। यहाँ पे आपका निवेश डूबने की संभावना बहुत कम है। स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है क्योंकि इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने ईवी चार्जिंग के लिए बहुत बड़ी तेज़ी से अपना कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे बिजनेस टाइप भी कर लिए। साथ में सोलर रूफटॉप का जो कारोबार है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये अपने टाटा ग्रीन के नाम से आईपीओ की शुरुआत भी करने वाले। आने वाले समय में आपको आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत सारा बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, 55 रुपीज़ इसकी हाई थी 52 वीक की और 267 इसने हाई बना दी थी 52 वीक का। फिलहाल 237 पर मिल रहा है। स्टॉक तो करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आई है, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे प्रमोटर की मजबूत दावेदारी है। 46.86% की होल्डिंग Q1 में थी, Q2 में भी वो बनी हुई है। इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे होल्डिंग अपनी बढ़ा दी है, जो बहुत ही शानदार एक पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। 28.42% की होल्डिंग Q1 में थी, Q2 में उन्होंने 31.5% कर लिया है। तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के बावजूद भी यहाँ पे अब बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे निवेश अपना बना रहे, न कि घटा रहे। ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल है आपके लिए। अगर बात करें हम म्यूचुअल फंड और यूटीआई की, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। 8.47% की होल्डिंग पहले थी, अब वो घट के 8.3% रह गई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक की बात करें तो उन्होंने मामूली सी अपनी होल्डिंग कम किया, यानी 0.29% होल्डिंग Q1 में थी, वो घट के 0.28% हुई है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, होल्डिंग फिलहाल उनकी मेंटेन है। इंश्योरेंस कंपनी की बात कर लेते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े निकल के आ रहे हैं। 7.5% की होल्डिंग थी, उसको बढ़ा के 10.953% कर लिया है। जबरदस्त होल्डिंग बड़ी है इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ पे LIC बड़ी दावेदार है। अब हम बात करें अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की तो 0.31% की होल्डिंग थी, अब वो घट के 0.26% रही है, तो कुछ कम हो गई है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें
तो 11.26% की होल्डिंग थी, उन्होंने मामूली सी कम की है 11.03%, 6% की होल्डिंग अभी भी है। और प्रोविडेंट फंड्स और पेंशन फंड्स की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 0.06% होल्डिंग पहले थी, अब वो बढ़ के 0.13% हो गई है। तो ये सबसे मोटी मोटी जो बात निकल कर आ रही है कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी होल्डिंग जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी है, बड़े फंड हाउस ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, और जो प्रोविडेंट फंड्स है और जो पेंशन फंड्स है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। लेकिन एफआईआई ने अपना जरूर थोड़ा सा निवेश कम किया, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। नॉन इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो 24.73% की होल्डिंग पहले थी, वो घट के अभी 21.63% पे आई है। बॉडीज कॉर्पोरेट इंडिविजुअल की बात करें तो 3.83% की होल्डिंग थी, वहाँ पे काफ़ी कम हो चुकी है, फिलहाल 0.98% रह गई है। ऐसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर जिनका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ के आसपास है, तो वो पहले 17.65 थे, अब वो घटकर 17.16% रह गए, तो यहाँ पे उनकी कमी आई है। और ऐसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर जिनकी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ के ऊपर है, तो वो पहले 0.92% थे, अब वो 0.91% रह गए, तो थोड़ी सी कमी हुई है। तो एक यहाँ पे सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात या समझने वाली बात तो कहे तो फ्रेंड्स, जो छोटे इन्वेस्टर हैं उन्होंने तो यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम कर लिया, वो काफ़ी ज़्यादा डरे हैं। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनकी अमाउंट 1 लाख रुपये से ऊपर है, वो अभी भी पूरी हिम्मत के साथ इस स्टॉक के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनकी होल्डिंग मात्र बहुत ही कम 0.1% घटी है। उसका मतलब ये हुआ कि अभी भी वो अड़िग है, उनको पता है कि स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्लियरिंग मेंबर्स की बात करें तो 0.27% की होल्डिंग थी, वो बढ़कर अभी 0.54% हो गई है। नॉन रेजिडेंट इंडियन की बात करें तो 1.2% की होल्डिंग पहले भी थी, अभी भी है। और डायरेक्टर्स और दूसरे उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी फ्रेंड्स वगैरह की जो होल्डिंग देखें तो 0.02% की पहले थी, अभी भी है। तो ये होल्डिंग में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रस्ट की होल्डिंग 0.03% की पहले भी थी, अभी भी है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ की बात करें तो 0.47% की होल्डिंग 2 क्वार्टर से मेंटेन है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात यह है कि फॉरेन कॉर्पोरेट बॉडीज़ ने यहाँ पे होल्डिंग बना लिया, पहले कुछ नहीं थी, इस क्वार्टर में 0.1% की होल्डिंग उन्होंने ले ली है। एनी अदर की होल्डिंग की अगर बात करें तो 0.32% की होल्डिंग पहले थी, अब वो घट के 0.31% की हुई है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो टोटल पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे मेंटेन ही है, थोड़ी सी मामूली घटी, यानी 53.14% होल्डिंग क्वार्टर 1 में थी, अब वो क्वार्टर 2 में 53.13% आई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमें साफ इशारा कर रहा है कि लोगों की यहाँ पे रुझान अभी बना हुआ है, स्टॉक बहुत तेज़ी से अभी भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने अपना निवेश बनाया है। एलआईसी और दूसरे इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अपने निवेश को बढ़ा दिया है, साथ में जो पेंशन फंड्स है और जो उनकी तरफ से भी निवेश को बढ़ाया गया। तो ये समझ लो कि अभी भी लोगों को लग रहा है कि स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, इसीलिए उनका फ्रेश इन्वेस्टमेंट बन रहा है। तो बिल्कुल आप निवेश करें। अब हम चलेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड पर जिन्होंने इसमें निवेश किया हुआ, जिन्होंने दाव लगाया। तो सबसे ऊपर जो नाम निकल के आ रहा है वो है आईसीआईसी प्रू एक्सपोर्ट एंड सर्विस फंड, जिन्होंने 10.52% की होल्डिंग ली हुई है। उसके बाद में है आईसीआईसी प्रू इंडिया ओपीपी फंड, जिन्होंने 6.47% की होल्डिंग ली है। बाद में टेम्पलेटन इंडिया इक्विटी इनकम फंड ने 5.88% की होल्डिंग ली हुई है। आईसीआईसी प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 5.36% की होल्डिंग ली है। फिर आईसीआईसी प्रू मिड कैप फंड ने 4.90% की होल्डिंग ली है। फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड ने 4.56% की होल्डिंग ली है। फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड ने यहाँ पे 3.71% की होल्डिंग ली है। उसके बाद में टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड ने 3.44% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल मिड कैप फंड ने 2.94% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ने 1.63% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रू वैल्यू फंड ने 1.60% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड ने 1.47% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रू मल्टी एसेट फंड ने 1.37% की होल्डिंग ली है। यूटीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड ने 1.08% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रू इक्विटी डेप्ट एंड फंड ने 1.05% की होल्डिंग ली है। आईडीएफसी आर्बिट्रेज फंड ने 0.72% की होल्डिंग ली है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड ने 0.70% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड ने 0.60% होल्डिंग ली हुई है। आईसीआईसी प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज फंड ने 0.58% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल फ्लैक्सी कैप फंड ने 0.54% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप फंड ने 0.41% की होल्डिंग ली है। तो एक बात यहाँ पे साफ निकल के आ रही है कि यहाँ पे आईसीआईसी ग्रुप के जितने भी फंड्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड है, उन्होंने यहाँ पे निवेश लिया हुआ है। तो आप समझ लो कि आईसीआईसी बैंक का इस पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ बड़े फंड हाउस की तरफ से भी निवेश बन रहा है।
और म्यूचुअल फंड की जो ये बड़ी जो लिस्ट है उससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि यह स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है। जो इन्होंने Q2 का रिजल्ट पेश किया वो भी बहुत ही दमदार है, एक बार उसके आंकड़े आपको देखने चाहिए। तो रिवेन्यू 9.81 थाउजेंड करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 18.34% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम 421.51 करोड़ रुपये की है, तो 50.75% की शानदार बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.3% है, तो 27.6% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो Q1 से भी Q2 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और इसके दम पे कह सकते हैं यह स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है, बिल्कुल आपको मालामाल करेगा, परंतु इस समय थोड़ा ठहर जाए। नया निवेश करना है तो वेट करें, बाजार में करेक्शन हो सकता है। अगर आप ऐसा चाहे निवेश करना भी तो लिमिटेड मात्रा में करें, थोड़ा सा कर ले, वेट कर ले, नीचे आए फिर निचले लेवल से कर ले तो आपका एवरेज भी नीचे आ जाएगा। निवेश बिल्कुल करें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहां से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 244 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 238 तक जाएगा और थर्ड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 234 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 253 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 257 का है और थर्ड टारगेट 263 का है। तो फिलहाल स्टॉक आपको 230 से लेकर 260 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, परंतु इस समय आप पूरा निवेश न करें, थोड़ा सा वेट कर ले। और जिसने भी निवेश किया हुआ है अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर ले। मैंने आपको लगातार बोला है प्रॉफिट बुक करने के लिए, ये मौका है प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि सब लोग प्रॉफिट बुक करें, आपको भी कर लेना चाहिए। आपका अगर शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया, लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बेटर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आने वाले 3 से 5 साल में ये 1000 को क्रॉस कर जाएगा, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च कर ले, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।